बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए ज़िंदा और कायम रहने वाले रब, मैं तुझसे रहम और मदद की तलबगार हूँ। तो आई एम सादिया और आप देख रहे हैं कुक विद सादिया। और मैं आज बना रही हूँ मैक्रोनी, ऐसी मैक्रोनी कि जिसे खा के आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की मैक्रोनीज़ को भूल जाएंगे। चलें आए हम आप उसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। 2 कप मैक्रोनीज़, हाफ कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, 1 कप प्याज, 1 कप बंद गोभी, 4 to 3 टेबलस्पून केचप, चंद दाने लहसुन के, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून शुगर और 4 टेबलस्पून ऑयल। पानी बॉईल हो चुका है, हम इसमें 2 कप मैक्रोनीज़ डालेंगे। और एक गलती जो सब लोग करते हैं, जिसकी वजह से सबकी मैक्रोनीज़ चिपक जाती हैं, वो ये कि इसमें ऑयल नहीं डालते। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि हमारी मैक्रोनीज़ खिली खिली और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन सकें। अब हम इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें, अब हमारी मैक्रोनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको अब हम सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल। जो लहसुन हमने काट के रखा था, अब हम सबसे पहले इसको डालेंगे और इसको बिल्कुल मामूली सा हमने ऑयल में चलाना। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और इनको हमने लाल नहीं करना। बिल्कुल इस पोजीशन पे हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को भी हमने बिल्कुल मामूली सा लाल करना है। और इसके साथ ही हम तमाम सब्जियां इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि ये सब्जियां बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है। अगर हमने इनको गला दिया तो इनका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लोग गलती ये करते हैं कि सब्जियों को बिल्कुल हलवा बना देते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोनी का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, तमाम प्याज़ों को अच्छे से साफ करें। और अब डालेंगे हम गोभी। इन तमाम सब्जियों को हल्का से इस ऑयल के अंदर तकरीबन लाल करना है। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में शामिल करेंगे क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं है। फ्लेम आप ध्यान रखें कि बिल्कुल लो हो। अब हम इसमें ये तमाम मैक्रोनी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें आप, सब्जियां कितनी प्यारी लग रही हैं। ये कलरफुल सब्जियां जितनी देखने में खूबसूरत हैं, इतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसके अंदर जाएगा। बस अब हमने इसको अच्छी तरीके से शामिल करना है। बिल्कुल सही से मिक्स कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर खुल के सामने आए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून शुगर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास पाउडर शुगर फॉर्म में है तो वो डाल दें, नहीं है तो एज़ इट इज़ आप डाल दें। तकरीबन अब ये रेडी है। अब इस पॉइंट पे हम आके ये केचप इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इसके बाद इंशाल्लाह इसका ऐसा कलर आएगा और ऐसा टेस्ट आएगा कि आप बाज़ार की मैक्रोनी खाना भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए
इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। इसी तरह आप मेरे चैनल को पसंद करते रहना और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करना। अभी इसको ये देखें माशाल्लाह मेरी डिश की फ़ाइनल लुक तैयार है। और अब आप भी इसको टेस्ट करें, अपने बच्चों को बना के खिलाएं। बेशक ये फ़ास्ट फूड है, उसके बावजूद ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक हेल्दी फूड है। इंशाल्लाह आपको आगे भी ऐसी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। आइंदा के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मेरे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।